वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो रियल इमेज। और एक पॉइंट डिस्कस कर चुके थे कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है। बट अब देखिए वहां से क्या रिजल्ट हमें जानना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यही था हमारी ऑब्जेक्ट और यह थी मिरर। तो आपको पता है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही दूरी पर इमेज होगी। ओके, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टार लगा के आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी भी प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज उसी लाइन पे बनेगी जो लाइन उस ऑब्जेक्ट से पास करती हुई हो और साथ ही साथ उस मिरर पे परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब जैसे देखिए इस ऑब्जेक्ट से लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है। यह लाइन ऐसे चली गई, ऐसे चली गई और ऐसे चली गई। अब देखिए कंडीशन क्या है कि किसी प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज उसी लाइन पे बनती है जो लाइन मिरर पे परपेंडिकुलर है। देखिए यह इस पे परपेंडिकुलर नहीं है, यह इस पे परपेंडिकुलर नहीं है, बट दिस इज परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर है इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस लाइन पे नहीं बनेगी, इस लाइन पे भी नहीं बनेगी, बट बनेगी किस लाइन पे, इस पे। कितनी दूरी पे, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी। तो यहां पर हम लोग एक स्टार पॉइंट लिख लेंगे। इन प्लेन मिरर image will be formed on the line perpendicular to mirror at the same distance of object from the mirror। एक कंडीशन ध्यान रखना, अदरवाइज देखिए कहां कहां आपसे गलतियां होंगी। या सिंपली कह सकते हैं कि उसी लाइन पे इमेज बनेगी। क्या करना है, ऑब्जेक्ट और आपकी जो इमेज है दोनों को मैच कर दीजिएगा। और देखिए क्या लाइन मिरर पे परपेंडिकुलर है, यदि परपेंडिकुलर है तो यह सही है, यदि परपेंडिकुलर नहीं है तो आपका बनाया हुआ प्रॉब्लम क्या है, गलत माना जाएगा। अब देखिए इससे कहां कहां आप अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल में कैसे यूज हो जाएगी। जैसे आपके बोर्ड पे देखिए दो टाइप के न्यूमेरिकल हैं। फर्स्ट मिरर वर्टिकल रखी है और एक देखिए मिरर इंक्लाइंड रख देते हैं। और दोनों में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहां से मानते हैं 4 मीटर की दूरी पे है, 4 मीटर। यहां पे भी ऑब्जेक्ट क्या है, 4 मीटर की दूरी पर है यह ऑब्जेक्ट। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्लेन मिरर में इमेज कितनी दूरी पे बनेगी। अब देखिए यदि आप वो पॉइंट अच्छे से नहीं समझे तो आप कहां कहां गलती करोगे। देखो यहाँ पे सबके दिमाग में ये होता है, अच्छा प्लेन मिरर प्रॉपर्टी पता है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे इमेज, इसका मतलब 4 मीटर। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे करके और यहाँ पे करेंगे इमेज, और ये भी कितनी दूरी, 4 मीटर। बट जस्ट यहाँ देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं जाना है तो आप क्या करोगे, 4 मीटर जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे इमेज। तो तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे इमेज बनाएंगे 4 मीटर, और आपका ये क्या हो गया, गलत। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा था। क्या बोला गया था कि ऑब्जेक्ट से लाइन ड्रॉ करेंगे और वह लाइन मिरर पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या यह लाइन मिरर पे परपेंडिकुलर है, नहीं है। क्या यह 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री नहीं। इसका मतलब इस लाइन पे तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनेगी। तब पूछा जाए कहां बनेगी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। मानते हैं कि ये 4 मीटर है और यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, देखिए इससे हम लाइन ड्रॉ किए और हमको पता लगा कि इस पे परपेंडिकुलर, मान लेते हैं कि एंगल 30 डिग्री है। आपको पता है कि इस लाइन को आगे ड्रॉ करेंगे बट यह परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब इस पे तो इमेज नहीं बनेगी। फिर क्या करेंगे, अच्छा तो इस ऑब्जेक्ट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस मिरर पे परपेंडिकुलर हो। तो देखिए ऐसे करते हैं, अब क्या यह 90 डिग्री है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसी लाइन पे बनेगी। तो इस लाइन को आगे कर देते हैं,
अब कितनी दूरी पे बनेगी, मतलब यह दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी पे बनेगी। तो आप इस ट्रायंगल को जरा पी क्यू, ओ इस ट्रायंगल को बाहर लेके देखते हैं, सॉरी ओ पी क्यू। अगर यह 4 मीटर है या 30 डिग्री है तो ये साइन थीटा लगाओगे तो ये कितनी हो जाएगी 4 साइन 30। 4 साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी 2 मीटर। यानी ये पता लग चुका है कि कितना दूरी है 2 मीटर। तो जितनी दूरी ऑब्जेक्ट होती है उतनी दूरी पे क्या बनेगी इमेज। तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो देखिए इसका ऑप्शन कैसे सेट होगा, पहला तो 4 मीटर जो रटे रटाए लोग हैं, सेकेंड 2 मीटर, थर्ड 6 मीटर और फोर्थ क्या होती है नन ऑफ दीज। तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए तो आपके लिए, यदि आपने वही ट्रिक याद है कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पे इमेज उतनी ही दूरी पे ऑब्जेक्ट, तो आप कितने दूरी कर लोगे 4 मीटर। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ पे रियल वाला आंसर है। लोग ये लगा के आते हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन था, बट नहीं, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थे। ओके, एक पॉइंट और हम प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कशन करेंगे। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं प्लेन मिरर में, मिरर यहां होगी और ऑब्जेक्ट यहां होगी। अब देखिए यहां से मानते हैं कि 10 मीटर की डिस्टेंस है और आपसे पूछा जाएगा कि इमेज कहां बनेगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है कि मिरर एक्सटेंडेड हो, मतलब ऊपर या नीचे हो, उस लाइन पे नहीं हो तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप इस मिरर को ही नीचे कर लीजिए उसी लाइन में। और फिर से देखिए इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली जो लाइन है वो क्या है इस मिरर पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब इसी लाइन पे इमेज बनेगी। तो इसको अंदर कर देते हैं, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे इमेज। तो यह इमेज बन गई। ओके, यानी 3 टाइप के प्रॉब्लम आपसे पॉइंट ऑब्जेक्ट में सिंपली पूछे जाते हैं, बट वो ध्यान रखिएगा जब मिरर इंक्लाइंडेड होगी तब। अब हमें पढ़ना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं लाइन ऑब्जेक्ट के बारे में। पहले तो लाइन ऑब्जेक्ट किस बी में। अब लाइन ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिए जरा लाइन ऑब्जेक्ट के बारे में क्या है कि यदि यह एक लाइन ऑब्जेक्ट है, मानते हैं ये भी, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि दिस लाइन इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना होगा तो एक लाइन बन जाएगी। यानी कि यदि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना जानते हैं तो हम लाइन का ही बना सकते हैं। ऐसा करते हैं, देखिए कैसे बनता है किसी भी प्लेन मिरर में लाइन ऑब्जेक्ट का इमेज। दिस इज योर प्लेन मिरर एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, मानते हैं ए और बी है। कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे दोनों एंड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करोगे, रिफ्लेक्शन के बाद इसी लाइन पे, रिफ्लेक्शन के बाद इसी लाइन पे। अब क्या करेंगे इसी को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। देखिए इस पॉइंट का पहले हम इमेज बना रहे हैं, तो पॉइंट के लिए आपको पता है कि परपेंडिकुलर लाइन पे सेम डिस्टेंस पे बनेगी। यहाँ पे बन गई बी डैश और पुनः इसका बनाएंगे, यहाँ पे बन गई ए डैश। उसी तरह से इस पे जितने पॉइंट है सभी का जब इमेज बनाओगे तो डॉट 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 मिलेगी। और जब इसे ही हम मैच कर देते हैं तो हमको देखिए एक लाइन ऑब्जेक्ट का क्या मिल गया, इमेज मिल चुका है। तो ये तो पता था पहले वाले से ही कि जितनी डिस्टेंस पे होगी उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। और एक पॉइंट और पता चल चुका है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वही हाइट इमेज की होती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इन प्लेन मिरर size of object is equals to size of image। यानी जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही साइज किसकी मानी जाएगी, इमेज की मानी जाएगी। यानी साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। यहाँ किसके लिए ड्रॉ कर चुके हैं हम, लाइन ऑब्जेक्ट के लिए। और देखिए लाइन ऑब्जेक्ट में भी एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यह देखेंगे तो देखिए अब एक हमारे पास प्लेन मिरर है और एक लाइन ऑब्जेक्ट है। इस पे मानते हैं कि यह पॉइंट ए है, सॉरी यह पॉइंट ए है,
यह पॉइंट बी है और यह पॉइंट सी है। और यदि आपको किसी भी प्लेन मिरर में इस लाइन ऑब्जेक्ट का इमेज पूछ दिया जाए तो देखिए कहां कहां गलतियां होंगी। यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो तुरंत क्या हो जाता है, प्लेन मिरर, तो तुरंत ऐसे करोगे, आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, ए है पहले, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज योर सी। पुनः इसको ऐसे मैच कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और ये क्या हो गई आपकी गलत। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जैसे इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ की तो यह लाइन और यह मिरर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब इस लाइन पे तो इमेज बनने वाली नहीं। फिर आएगा कहां बनेगी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे मिरर पे। ओके ओके, दिस ओके, सही है। अब हमको पता है कि इस लाइन पे नहीं बनेगी, बट ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसी पे बनेगी और उतनी ही दूरी पे बनेगी। तो इसको आगे की तरफ ले जाएंगे ए, इसको आगे की तरफ ले जाएंगे बी, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश एंड दिस इज सी डैश, और इस लाइन को इससे मैच कर देंगे और यही क्या हो गई आपकी इमेज हो गई, किसकी, लाइन ए बी सी की। यानी कि हमने क्या क्या देख लिया है कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में साइज सेम होगा, वर्चुअल का रियल, रियल का वर्चुअल, और आपने क्या देखा, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे इमेज। बट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थी वह क्या थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह थी कि जो लाइन है उसी लाइन पे इमेज बनती है जिस पे जो लाइन मिरर पे परपेंडिकुलर है, नहीं है तो परपेंडिकुलर बनाइए। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, एक छोटा सा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम रीजनिंग का है बट हम इमेज पढ़ रहे हैं तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ओके, और यहाँ पे एक घड़ी रखी है और मानते हैं कि इस घड़ी में 3 बज रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि बताइए समतल दर्पण में जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी इमेज में कितना टाइम होगा। ओके, तो हमने क्या किया, देखिए पहले तो ओ, ए और बी नाम दे देते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ लाइन है तो आपने अभी पढ़ा है कि लाइन ऑब्जेक्ट का सेम साइज सेम डिस्टेंस, तो यहां से हम क्या करेंगे, लाइट भेजेंगे और यहां से हम, ओके। और देखिए ये भी लाइन ऑब्जेक्ट है और इससे जो लाइन भेज रहे हैं दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसी लाइन पे तो इमेज बननी है। अब इमेज बननी है तो देखिए यहाँ पे हो गया बी पॉइंट और यहाँ पे हो गया ओ पॉइंट, इससे इसको मैच कर देंगे, ये हो गया डायरेक्शन। और ये वर्टिकल है तो इसका इमेज भी कैसा बन जाएगा, वर्टिकल। तो ये पॉइंट हो गया ए डैश, ये पॉइंट हो गया बी डैश। अब यहाँ पे हम घड़ी ड्रॉ कर लेंगे, आपको क्या देखने को मिलेगा कि यदि ऑब्जेक्ट में 3 बज रही है तो इमेज में कितनी होगी, 9 o'clock होगी। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक जानते हैं कि यदि इफ टाइम कंप्लीट नंबर हो, जैसे 2, 3, 6, 8, 12, 9, कुछ भी हो सकता है, बट वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, कंप्लीट। तो उसके लिए जो इमेज की टाइमिंग होगी उसके लिए 12 में से 12 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 10, उसी से 12 में से 3 घटाएं तो 9, 12 में से अगर 9 घटा देते हैं या चलो मान लेते हैं 4 घटा लेते हैं 8। यानी कि यदि किसी की घड़ी में 2 बज रही है तो उसके इमेज में कितनी बजेगी, 10। यदि घड़ी में 3 बज रही है तो देखिए 3 बज रही थी तो कितना बजेगी, 9, और 4 बजेगी तो आपकी इमेज में कितनी बजेगी, 8। अब मानते हैं कि कभी कभी टाइम कंप्लीट नहीं हो, तो ऐसा भी हो सकता है, इफ टाइम इज, मानते हैं हम, चलो ले लेते हैं 4:33 25 सेकेंड, 4:33 25 सेकेंड किसी भी घड़ी में हो रहा है तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके जो मिरर में, इसके मिरर में कितना टाइमिंग होगा। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करते, इसके लिए उसमें 12 से घटाते हैं, इसलिए घटाते हैं 11, 59 और 60। 11:59 और 60 सेकंड से जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब आपको क्या मिल जाएगी, इसकी इमेज मिल जाएगी। तो 4, 33 और 25। अब देखिए 5, 4, 6, 2 एंड 7, यानी कि यदि आपके घड़ी में यह ऑब्जेक्ट की टाइम तो इमेज की टाइम कितनी हो जाएगी, तो यदि आपकी घड़ी में 4:33 और 25 सेकेंड है तो आपके इमेज में कितनी होगी, 7:26 और 45 सेकेंड। तो इस तरह से प्लेन मिरर पे छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल थे उससे डिस्कशन कर चुके हैं हम। अब हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर पे अच्छे अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं।
एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी अब हो चुकी है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे देखिए, आपने 9th क्लासेस या 10th क्लासेस में आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि यदि हम प्लेन मिरर में समतल दर्पण में अपनी पूरी प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी हाइट की मिरर होनी चाहिए, और इसका रिजल्ट भी सबको पता होता है कि यदि हम अपनी पूरी इमेज किसी भी दर्पण में देखना चाहते हैं तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, उसे जानेंगे कि ठीक है ये रिजल्ट कहाँ लगाते हैं। ऐसे ही नहीं लगा देंगे क्योंकि अच्छे एग्जाम आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है, वो ये नहीं चेक करता कि अच्छा रटा रटाए पढ़ लिए हो गया। जैसे देखिए, समतल दर्पण को पढ़ने के लिए कैसे कैसे पढ़ाया जा सकता है, तो पढ़ाया जा सकता है समतल दर्पण, प्रॉपर्टी लिखो, दो छोटे छोटे प्रॉब्लम करो, खत्म। बट अब ऐसे कर रहे हो तो बोर्ड की तैयारी करो, बट अगर ऐसे पढ़ते हो तो बोर्ड भी होगा और साथ ही साथ आपका IIT ट्रिपल जैसे अच्छे एग्जाम्स की भी तैयारी होगी क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि साइज ऑफ मिरर required to see the full image of a person, यानी कि एक आदमी को अपनी पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होगी। चलिए मानते हैं कि हमारी मिरर है और यह मैन है, यह मैन की फीट है, यहाँ मैन की आई है और मानते हैं कि यहाँ पे मैन की हेड है। ओके, अब देखिए, यदि दर्पण में अगर हमारी सिर दिख जाती है, हेड दिख जाती है और हमारी फीट दिख जाती है, इसका मतलब कंप्लीट इमेज दिख रहा होगा। अगर हेड देखना है तो हेड से जो इंसिडेंट रे होगी वो कहाँ आनी चाहिए, आई पे, और फीट देखना है, पैर देखनी है तो पैर से जो इंसिडेंट रे वो कहाँ आनी चाहिए, आई पे आनी चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं ड्रॉ। ओके, ये है हमारी मिरर PQ, इसकी हाइट को हम मान लेते हैं स्मॉल h, और यह है पर्सन, इसकी हाइट को हम मान लेते हैं कि कैपिटल H है। ओके, ये देखिए इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, या इंसिडेंट रे है या क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अगर यह एंगल हम इंसिडेंस अल्फा मान लेते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, अल्फा, और इसी को आगे की तरफ प्रोसीड कर देते हैं, इसी को आगे की तरफ प्रोसीड कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को देखते हैं जरा। एक क्या है, मिरर की हाइट, और यह क्या है, बडी या मैन की हाइट कह सकते हो, मैन की हाइट। चलिए अब हम कंप्लीट करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये ट्रायंगल HEP में क्या देखेंगे, आपको दो ट्रायंगल बन रही है और दोनों ट्रायंगल में क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए, ए वाली ट्रायंगल और ये छोटी वाली ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में जितना अल्फा उतना ही अल्फा, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, और साथ ही साथ यह साइड भी कॉमन है। और आपने अभी पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी दो ट्रायंगल की दो एंगल कॉमन है और साइड कॉमन है तो दोनों क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल है, इसका मतलब जो हाइट यहाँ से यहाँ का होगा वही हाइट यहाँ से यहाँ की होगी। हमने मान लिया कि यह हाइट x है तो यह भी कितनी होगी, x। उसी तरह से अब ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं। इन ट्रायंगल EQ और F, EQ और F, और देखिए EQF में फिर से देखेंगे दो ट्रायंगल है, ए बड़ी वाली ट्रायंगल, ए वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखेंगे, जितना थीटा वहां कितना भी थीटा, या भी उसके बाद यह भी 90 डिग्री तो यह भी कितनी डिग्री, 90, और साथ ही साइड भी कॉमन है, मतलब दो एंगल बराबर है और एक साइड भी बराबर। इसका मतलब यह ट्रायंगल सिमिलर है, और जब सिमिलर ट्रायंगल होगी तो जितनी हाइट इसकी होगी उतनी ही हाइट इसकी होगी। तो यदि हम मान लेते हैं y है तो यह भी कितनी होगी, यानी कि हमको इतना सारा रिजल्ट पता हो चुका है। अब सबसे पहले h के बारे में देखते हैं। देखिए, तो h को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसको जरा से इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए, तो इतना हाइट प्लस इतना हाइट
इज इक्वल्स टू एच, और इतना हाइट क्या है x, देखिए इधर से इतना हाइट क्या है x, और इतनी हाइट क्या दी हुई है y, तो हम h इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं x प्लस y। ओके, अब चलते हैं इस वाली हाइट के पास जिसको हमने h माना था, तो क्या हम कैपिटल H इक्वल्स टू देखिए तो x प्लस y लिख सकते हैं, x प्लस y यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, h हो गया। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो स्मॉल h बटा कैपिटल H, a और a कैंसिल हो जाएगी 1/2, और आपको क्या चाहिए स्मॉल h, तो यहां से स्मॉल h बराबर कैपिटल H बाई, यानी कि मिरर की जो हाइट होती है, सॉरी हाँ, मिरर की जो हाइट होती है वह पर्सन की हाइट की हाफ होनी चाहिए, या तो प्रूफ हो गया, और ये सब कोई जानता भी है, बट इसका जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे, या नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां का जो रिजल्ट है वो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। अदरवाइज बस आप इतना ही जानते हो हाइट, इसे प्रूव करने के 2 मेथड है, यह सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, एक दूसरा भी मेथड है जिससे इसे प्रूव करेंगे, बट हमें नहीं लगता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हाँ, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ इस यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम जब भी पढ़ाते हैं रिजल्ट आने के बाद वहां से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि यहाँ से अच्छा चीज क्या है सीखने को। तो यहाँ से 2 रिजल्ट आपको मिलेगी। फर्स्ट रिजल्ट तो आपको यहाँ से भी देखने को मिल रही है कि देखिए इस रिजल्ट में कहीं भी इस बीच की दूरी की बात नहीं की गई है, इसका मतलब समझ पा रहे हो, या ऑब्जेक्ट इससे यहाँ रहे, कहीं भी रहेगी, हमेशा जब मिरर की हाइट होती है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी होनी चाहिए। चलिए ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।